नमस्कार। विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाता की ओर से आज़ाद हमारे 108 चैनल में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, मैं आज उस विषय में चर्चा करना चाहता हूँ जो आज देश के अंदर जातिवाद, धर्मवाद, ईश्वरवाद, इन्हीं पर लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं। इस सारे झगड़े व्यर्थ के व्यर्थ में हैं। अब हमें लिखित संविधान मिला है, हमें अधिकार मिला है, हम शिक्षा ग्रहण करके सब चीज़ों को समझते जा रहे हैं। तो अपने में केवल बदलाव करना है। अपने जो न जानकार लोगों, समाज के लोगों को हमें बात बताना है। हम बहुजन नायक नहीं, ना बहुजन साहित्य में हम आर्य साहित्य को भी लेते हैं, बहुजन साहित्य को भी लेते हैं, हर क्षेत्र से बोलते हैं। मैं राजकुमार जी यादव, लक्ष्मण जी यादव, अन्य वक्ताओं की तरह एक तरफा नहीं बोलता हूँ। हालांकि लक्ष्मण यादव, राजकुमार कोई वैसी बात नहीं करते, लेकिन लोगों की नज़र में है। तो लीजिए, अब ईश्वर के बारे में। वो परम पिता परमात्मा ईश्वर जिसने आदि शक्ति माँ ने जो सृष्टि की उत्पन्न हुई है, वो माँ के गर्भ से ही होती है। वो अदृश्य शक्ति है, किसी ने उसको देखा नहीं है, जन्मा है। जिसने संसार की रचना की, संसार को बनाया, हम सबको बनाया, उत्पन्न किया, और आज हम लोग ईश्वर को बना रहे हैं। अपना अपना ईश्वर लिए भाग रहे हैं। कोई राम को लिए, कोई कृष्ण को लिए, कोई मोहम्मद को लिए, कोई ईसा को लिए, कोई हनुमान को लिए, कोई शंकर को लिए, कोई बुद्ध को लिए, कोई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए। लेकिन वर्तमान में जो हम जी रहे हैं, जो हमें खुली हवा में सांस लेने का अवसर प्राप्त हुआ है, वो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने वो अंग्रेज़ों को दहला दिया था। अंग्रेज यहाँ से भाग गए थे। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे महान पुरुषों ने हमें संविधान दिया है। तो अब मंदिरों के पीछे लड़ाई है, धर्म के पीछे लड़ाई है। धर्म क्या है, जानकारी नहीं है। सनातन धर्म था पहले, उस सनातन में क्या था वो हम कभी दूसरी वीडियो में बताएंगे। सनातन धर्म क्या, लोग सनातन धर्म को समझते नहीं। सनातन क्या है, जो गीता में भी दिया है, भगवान बुद्ध ने भी सनातन के बारे में दिया है, और भी अन्य शास्त्रों में सनातन के कुछ श्लोक हैं, उन्हें हम बताएंगे। लेकिन आज इतना यह है कि मंदिर, एक वक्त हमसे कहने लगे कि राम का तो मंदिर बन गया, राम आ गए 500 वर्षों के बाद। ये मौका मिला जो भगवान राम को मोदी ले आए अयोध्या में। बहुत से तो लोगों का कथन है, महात्मा भी कहते थे राम और कृष्ण ये सब इतिहास में है ही नहीं। लेकिन नहीं, बनावटी नहीं है। इसका विस्तार किसी माध्यम से किसी ने अपने हिसाब से किया है। तो लीजिए, तो कह रहे थे अब आपके, यानी मैं यादव हूँ, अब आपके मथुरा के मंदिर की बारी है। अरे मथुरा का मंदिर बन जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें वहाँ की आमदनी नहीं मिलेगी। आमदनी वही उच्च वर्ग के लोगों को मिलेगी, शूद्रों को नहीं मिलेगी। तो राम को मोदी जी क्या लाए? तो मोदी जी खुद सिद्ध कर रहे हैं कि राम बाबर से हार गए। बाबर ने अयोध्या खाली करवा दी और राम चले गए। जब मुसलमानों का राज खत्म हुआ, अंग्रेज शासन आया। अब जब शासन भारतीय
भारतीय जनता पार्टी का आया, तो उन्होंने फिर पत्थर की प्रतिमा वहाँ पर स्थापित करवा दी संविधान के तहत। तो अब ये देखना है कि लाए क्या, पत्थर को लाए और प्राण प्रतिष्ठा भी करवा रहे हैं। अरे प्राण प्रतिष्ठा तो वो है जिसमें प्राण होता है, वो चलता है, बोलता है, हिलता है, डुलता है। ये अगर ऐसा ही है तो मरे हुए लोगों को, हमारी सेनाएं जूझ रही हैं, मर रहे आतंकवादी 19-19 साल के जवानों शहीद हो जाते हैं, उनमें प्राण क्यों नहीं डाल देते हैं? ये सब थोथाबाजी है। और लोग का गाया करते हैं कि भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, दानों दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। आज तक माँ सिंह सवारी करके न टूटी है और न वो टूटेगी। ये सब कोरा बकवास है। अगर ऐसा होता तो वो आतंकवाद, ये क्या असुर नहीं है, असुरों पर कूद पड़ो। तो ये कल्पनाओं के जो चर्चा चल रही है कि मुगल लोग आए, इन्होंने बर्बाद किया है, बाहरी लोग हैं, तो मेरा कहना ये है कि मुगलों से पहले भी मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किए, महमूद गजनवी ने आक्रमण किए, और महमूद गजनवी ने शासन स्थापित किया, गुलाम वंश चला, और 1290 में अलाउद्दीन खिलजी आया, फिर तुगलक वंश आया, सैयद वंश का राज चला, लोधी वंश आया, तब मुगल आए। हालांकि मुगलों में औरंगजेब बहुत खतरनाक, अलाउद्दीन खिलजी बहुत दुष्ट, सिकंदर लोधी ऐसे हुए हैं जिन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किए। लेकिन अगर देखा जाए तो हिंदू भी यहाँ का निवासी नहीं है। इन्होंने भी आकर के भारत पर आक्रमण किया, यहाँ के रहने वाले द्रविड़ों पर। इन्होंने पहले मध्य एशिया के रहने वाले, वैदिक धर्म में ऋग्वेद को पढ़कर आप देखें कि अफगानिस्तान में कुछ रुके, इसके बाद पंजाब के होते हुए ये लोग उत्तर भारत में आए। उत्तर भारत के बाद धीरे धीरे द्रविड़ दक्षिण की तरफ चले गए। तो आर से यहाँ के रहने वालों को अनार्य कहा जाता था। आर और अनार्यों में जब युद्ध हुआ है तो अनार्यों की पराजय मिली। हमारे गुरुदेव स्वामी आधार चेतन जी ने बताया कि इन लोगों ने आकर के धोखे से हमला किया। ना तो हिंदू थे, तो हिंदू शब्द भी ही नहीं है, और यहाँ आकर के धोखे से हमें हिंदू बना दिया। ये विजेता लोग जो जितने भी विदेशी आए, उन्होंने सबसे पहले भारत जहाँ पर उन्होंने विजय प्राप्त किया, वहाँ की धर्म संस्कृति को नष्ट किया है, वहाँ की शिक्षा को नष्ट किया है, और अपने धर्म और संस्कृति को उन्होंने यहाँ जबरन थोप दिया। और हमें स्वीकार भी करना पड़ा क्योंकि उनका राज्य है। तो जैसे मुस्लिम शासक अगर विदेशी हैं तो ये भी विदेशी हिंदू बनकर आए, हम लोगों को शूद्र बना दिया गया। इतने मुख्यमंत्री हुए, किसी ने मुख्यमंत्री आवास को अपवित्र नहीं माना। जब योगी का शासन आया तब योगी ने कुर्सी ही नहीं बल्कि पूरा भवन को गंगा जल गोमूत्र से छिड़क कर पूजा पाठ करा के तब वहाँ पर प्रवेश करता है। ये योगी महाराज जी शूद्रों की आत्मा को कुचलता है, कुचला गया है। तो हमें सर्वप्रथम यही, हमें अंधविश्वास से दूर हटना चाहिए। अगर मंदिर बन भी गया तो मंदिर से हमें क्या लाभ मिलेगा? जो हमारे लोगों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इसकी परम आवश्यकता है। तो याद रखो, अपने दिमाग से इन मूर्त पूजा, अंधविश्वास, ऊंच नीच की भावनाओं को त्याग कर। पहले बहुत भी पाखंडवाद था, धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा, अब किसी दिन नहीं रहेगा। शांति की ज़रूरत है। सनातन एक शांति है, इस्लाम एक सलामत रखे, यही कामना की है।
और मुसलमानों में अवार समाज के लोग मुसलमानों की बहुत कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि भी पाखंडवाद को उन्होंने फैलाया। नमस्कार, बहुत बड़ा वीडियो बनेगा।